श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा, पूजा विधि, व्रत के संपूर्ण नियम, शुभ मुहूर्त। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका महात्म क्या है? सो आप कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला या अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सभी पाप नष्ट हो जाते। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। भक्तों, जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से, गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से, बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से, अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल प्राप्त होता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्र नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। भक्तों, दयालु ऋषि ने राजा की प्रत्यवानी से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। इसलिए इस कथा को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने का पुण्य फल जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा,
तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पारो ब्रह्म परमेश्वर तुम्हें सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम्हें करुणा के सागर तुम्हें पालन करता, स्वामी तुम्हें पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुखे हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वारे पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पणे प्रभु का, प्रभु को अर्पणे क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अपरा एकादशी को लेकर भक्तों इस बार विशेष योग बन रहे। हिंदू पंचांग के अनुसार पवित्र तिथि 13 मई बुधवार को रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करेंगे, उन्हें न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वह दूर हो जाएंगी। इस व्रत का फल भक्तों कार्तिक मास में गंगा स्नान करने और कुंभ मेले में स्नान करने के समान ही माना गया है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 12 मई को दोपहर 2:52 पर होगी। इस तिथि का समापन 13 मई को दोपहर 1:29 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 13 मई को ही रखा जाएगा। इसी दिन शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी हरिवासर युक्त एकादशी प्राप्त हो रही है। व्रत का पारण 14 मई को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:14 के बीच आप कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का समापन 14 मई की सुबह 11:20 पर हो जाएगा। अपरा एकादशी के दिन पूजा विधि सूर्योदय से पहले जगने का प्रयास करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। भक्तों फिर इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर आपके घर में जो ठाकुर जी हैं तो उन्हें शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान कराते तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। पीले वस्त्र पहना है ठाकुर जी को, यदि आपके पास लाल या पीले रंग के वस्त्र हैं ठाकुर जी के तो उन्हें पहनाएं और स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त पीले वस्त्र धारण करते हैं भगवान को अत्यंत ही प्रिय लगते हैं। भगवान को पंचामृत दूध दही घी शहद शक्कर मिलाकर स्नान कराएं। पंचामृत का भोग भी लगाएं। भक्तों भोग में तुलसी दल जरूर डालें। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन माता तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। भगवान को पीले पुष्प मिठाई जो भी आपके पास प्रसाद है भगवान को समर्पित करें। भगवान जी की पूजा आराधना करें।
इस बात का विशेष ध्यान रखें भक्तों, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी के दिन शाम को तुलसी माता के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। भक्तों, माता तुलसी की परिक्रमा करें। माता तुलसी के पास नियमित घी का दीपक शाम के समय जलाना चाहिए। इससे माता की कृपा आपके घर में सदैव बनी रहती, माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाता है। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप एकादशी का व्रत नहीं रखते तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन चावल का सेवन किसी भी रूप में ना करें। इस दिन क्रोध ना करें, असत्य ना कहें भक्तों, झूठ बिल्कुल भी ना बोलें, किसी पर क्रोध ना करें, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन दान पुण्य करना भी अत्यंत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार इस दिन दान कर सकते, अन्न का दान करें, जल का दान करें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन में भगवान की भक्ति में लीन रहें। मन को अधिक से अधिक श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित रखें। एकादशी पर भक्तों अन्न जल वस्त्र स्वर्ण का दान करने से अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्यासे को जल पिलाना, भूखे को भोजन कराना इस दिन सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। जो भक्त इस दिन पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, उन पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। अगले दिन आप जो भी समय बताया गया है उसी समय में व्रत का पारण करें। भगवान को जो भी आप प्रसाद भोग लगाते उसी प्रसाद से आप अपने व्रत का पारण करें। व्रत का पारण करने से पहले आप ब्राह्मण को या तो भोजन कराएं, भोजन नहीं करा पाते तो ब्राह्मण के घर सीधा अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि इस दिन ब्राह्मण को अन्न दान करने का भी बहुत ही श्रेष्ठ महत्व बताया गया है। आशा करती हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और हमारे सनातन ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।